गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यस, सो आई हैव टोल्ड यू मैनी थिंग्स अबाउट शेक्सपियर in the last videos, and I have told you many important notes about William Shakespeare in the last videos. If you didn't watch that videos, so you should watch. Okay friends, because these videos are very helpful for you, and you should also share that videos to your friends. Yes, because which is very beneficial for your exam. Yes, okay. सो शेक्सपियर के बारे में जो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ओके, उसको हम पहले कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज, ठीक है। बिफोर स्टार्ट एनी वीडियो, ओके, मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ जो भी मैंने लास्ट पढ़ाया होता है। ओके, तो आज भी हम पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। यस, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट मैंने आपको शेक्सपियर के सोर्स के बारे में बताया था कि ये अपने हिस्ट्री प्लेस के लिए, ठीक है, अपने वर्क्स के लिए किस पे डिपेंड है। तो मैंने आपको बताया था, लास्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक सेकेंड। यस, तो इनके जो सोर्स की बात करें, ठीक है, ज़्यादा ही बोल्ड हो रहा है ये। एक सेकेंड। यस, अब ठीक है। तो इनका जो सोर्स की मैंने आपकी बात की थी, तो वो है होलिनशेड क्रॉनिकल, होलिनशेड क्रॉनिकल्स, ठीक है, होलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ठीक है, क्लियर है। एंड ये अपने रोमांसेस के लिए, रोमन प्ले के लिए, रोमांसेस के लिए नहीं, रोमन प्ले के लिए किस पर इन्होंने सोर्स कहाँ से लिया है, प्लूटार्क का जो पैरेलल लाइफ है, ठीक है, प्लूटार्क पैरेलल लाइफ, यहाँ से इन्होंने अपने रोमन प्ले का सोर्स लिया है, ठीक है। अगर हम इनकी 4 ग्रेट कॉमेडी के बारे में बात करें, ठीक है, 4 ग्रेट कॉमेडीज़ के बारे में बात करें, तो मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी शायद, इसको आप एटीएम स्क्वायर से याद कर सकते हैं। एटीएम स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको ग्रेट कॉमेडीज़ बताई थी लास्ट वीडियो में, बट मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी। मैंने आपसे बोला था कि देखिए, ट्रिक का ये है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई कीवर्ड ले सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको लर्न करने में इजी रहे आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एटीएम स्क्वायर ये क्या है, ये 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं इनकी, ये जो ग्रेट कॉमेडीज़ हैं ना उनके लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। एक सेकेंड, कॉमेडीज़, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, कॉमेडीज़, एटीएम स्क्वायर, यानी कि ए से आपका हो गया एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, टी से आपका हो गया 12th नाइट, ठीक है, 12th नाइट,
ओके, मैं इरेज कर देती हूँ। एंड 18 स्क्वायर, ठीक है। और आपका जो एम है, एम से आपको याद रखना है, इसमें एम से 2 कॉमेडीज आती हैं, मच अडो अबाउट नथिंग एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। मच अडो अबाउट नथिंग एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, सॉरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके। वो तो आपका ओरिजिनल प्लॉट्स में है, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो 18 स्क्वायर से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर हम ट्रेजडीज की बात करें, अगर हम ट्रेजडीज की बात करें तो वो मैंने बताया था आपका होकम, ठीक है, कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। अगर हम बात करें इनके रोमन प्ले के बारे में, अगर हम रोमन प्ले के बारे में बात करें तो मैंने बताया था आपको जैक, यानी कि जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कॉरियोलेनस, ठीक है। इसके बाद हम रोमांस की बात करें तो उसमें तो मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई है, पेरिकल्स आपको याद रखना है, ठीक है। और बताइए, कमेंट्स करा करिए आप लोग कि आपको कितना उसमें लर्न हो रहा है, ठीक है, ठीक है। पेरिकल्स और आपका सिम्बेलाइन इसमें था, ठीक है, सिम्बेलाइन एंड पेरिकल, सिम्बेलाइन एंड विंटर्स टेल एंड 4 ड्रामेटिक रोमांस और आपका टेम्पेस्ट जिसको ओरिजिनल प्लॉट के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो ओरिजिनल प्लॉट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल प्लॉट्स की बात कर लेते हैं, जो इनके ओरिजिनल प्लॉट्स रहे वो कौन से हैं? ओरिजिनल प्लॉट्स, लव स्लेबर लॉस्ट, मैं ऐसे लिख देती हूँ, लव स्लेबर लॉस्ट, ठीक है। लव मिड, मैरी और टेम्पेस्ट, ठीक है। लव यानी कि लव स्लेबर लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड आपका टेम्पेस्ट, ठीक है। तो लव मिड, मैरी, टेम्पेस्ट, तो ये मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 1896 में फ्रेडरिक एस बोस ने टर्म कॉइन करा था प्रॉब्लम प्ले, ठीक है, प्रॉब्लम प्ले फ्रेडरिक एस बोस ने करा है। कौन कौन से इनके प्रॉब्लम प्लेज हैं? तो ऑल्स वेल एंड्स वेल, ठीक है। मेजर फॉर मेजर है, ठीक है, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रोइलस एंड क्रेसीडा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट। शेक्सपियर एक एक्टर भी थे, ठीक है। इनके ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो जब मैंने आपको इनका फर्स्ट वीडियो शेक्सपियर का मैंने जो अपलोड किया था उसमें मैंने जो आपको बताया था कि ऑक्यूपेशन के बारे में, मैंने उसमें आपको बताया था कि इनका ऑक्यूपेशन क्या था, ठीक है। तो ये एक एक्टर भी थे, एक्टिंग भी करते थे ये। तो इन्होंने एज यू लाइक इट में एडम का रोल प्ले किया है, घोस्ट का रोल प्ले किया है, हैमलेट फादर, मतलब हैमलेट के जो फादर, जो हैमलेट के फादर, हैमलेट के ही फादर हैमलेट थे जिनकी डेथ हो जाती है, उनको पॉइजन दे दिया जाता है उनके मदर और उनके छोटे भाई के द्वारा, ठीक है। तो वो एक घोस्ट का जो उन्होंने रोल प्ले करा है वो शेक्सपियर ने ही करा है, ठीक है। एंड कोरस का रोल प्ले करा है इन्होंने हेनरी फिफ्थ में, एंड किंग डंकन का रोल प्ले करा है मैकबेथ में, ठीक है। तो ये इन्होंने रोल प्ले किए हैं, किसने? शेक्सपियर ने। आगे लिखा है कि विद 4042 लाइन्स, ठीक है, एंड 29,551 वर्ड्स, ठीक है। तो हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले। जो हैमलेट है, जो इनका 4 ग्रेट
ट्रेजेडीज़ में भी आता है, ठीक है। तो 4042 लाइन्स के साथ में, लाइन्स कितनी हैं 4042 एंड वर्ड्स कितने हैं 29,551 शब्दों के साथ में हैमलेट एक लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले है एंड विद 1787 लाइन्स एंड 14,369 वर्ड्स के साथ में कॉमेडी ऑफ एरर्स शॉर्टेस्ट प्ले है। कॉमेडी ऑफ एरर्स इनका शॉर्टेस्ट प्ले है एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स एक कॉमेडी है ऑब्वियस, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करना है कि हैमलेट में कितनी लाइन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स में कितनी लाइन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं। कॉमेडी ऑफ एरर्स शॉर्टेस्ट प्ले है एंड हैमलेट आपका लॉन्गेस्ट प्ले है, ठीक है। आगे है लव्स लेबर्स लॉस्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स ऑफ ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। जितने भी शेक्सपियर के प्ले हैं उसमें हाईएस्ट परसेंटेज की अगर हम बात करें राइमिंग लाइन्स में तो वो है लवर्स लेबर लॉस्ट अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टकर ब्रूक। अब यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, तो यहाँ पे आपको ये नेम याद रखना है, टकर ब्रूक। तो शेक्सपियरियन स्कॉलर थे ये, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि 62.2% ऑफ द लाइन्स इन लव्स लेबर लॉस्ट राइम, वो राइमिंग में बहुत बढ़िया है। जो लव्स लेबर लॉस्ट है वो राइमिंग में बहुत अच्छा है। द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विद 43.4% राइमिंग लाइन्स, ठीक है। तो फर्स्ट आपका परसेंटेज में लव्स लेबर लॉस्ट आता है एंड सेकंड आपका आता है इसी के क्लोजेस्ट में जो इसके कॉम्पिटिटर में रहा है राइमिंग में, थोड़ा सा कम है इससे लेकिन यही दोनों आते हैं, फर्स्ट वो है, सेकंड ये है मिड समर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज में आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में शेक्सपियर के कुछ अदर फैक्ट्स के साथ में। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।